अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हमारी ग्रामर की हुई थी, उसके बाद से स्टॉप हो गया था। और लेसन जो है हमारा आज से शुरू हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि डेली डेली आप लोगों को मिलेगा। तो आज से हम लोग पहला लेसन ही शुरू करते हैं, द फन दे हैड। स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़ेंगे वह फ्यूचर में सेट किया गया है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, how will children study then? The diagram below may give you some ideas. जिस वक्त बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो इस चीज़ को आपको समझने में हेल्प करेगा। बुक्स स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, देन रोबोटिक टीचर, वर्चुअल क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट। अभी जो हमारा चल रहा है, पढ़ाई जो हमारी चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है, वो अभी नेसेसिटी हो गई तो हमारी इस तरह से पढ़ाई चल रही है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसी को मेन स्ट्रीम में ले लिया जाए, इसी तरह से पढ़ाई हो, उसी पे ये हमारा लेसन है। उस चीज़ को हमें सही से समझना है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। आपको पेयर में अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करना है अपने स्कूल के बारे में, वो 3 चीज़ें जिसे आप पसंद करते हैं और उन 3 चीज़ों के बारे में जिसे आप चेंज करना चाहते हैं उसे लिखना है। और यहीं पे मैं आपको आपका होमवर्क भी दे देती हूँ। ये 3 चीज़ें जो आप पसंद करते हो और वो 3 चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हो उसके बारे में आपको 1 to 1.5 पेज में आपको लिखना है। इट्स योर होमवर्क। Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? क्या आपने कभी वर्ड्स को टेलीविज़न पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ा है? ऑब्वियसली आपने तो पढ़ा ही है, देखा ही है। अभी अभी आप टेलीविज़न पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे तो आप लोग देखते ही हो ना, वर्ड्स तो देखते ही हो। लेकिन आप इमेजिन करो कि सारे बुक्स आपके कंप्यूटर पे चले जाएं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चले जाएं और उस पर आपको पढ़ाई करना हो। और जो बुक्स अभी आपके पास है पेपर पे जो वर्ड्स प्रिंटेड फॉर्म में हो, वैसा बुक्स का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुक्स में पढ़ना ये अच्छा लगेगा या उस तरह से कंप्यूटर पे आपको पढ़ना वो अच्छा लगेगा? किसको आप बेटर फील करोगे? आप जो लिखोगे लाइक एंड डिसलाइक के बारे में, इस चीज़ को भी आप इसमें इंक्लूड करना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका जवाब यही होगा कि आप नहीं पसंद करोगे वैसा, आप बुक्स में ही पढ़ना पसंद करोगे। लेकिन देखो बच्चों, होता क्या है, जिस चीज़ को हम करते हैं हम उसी चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हैं। अभी चूँकि हम लोग बुक्स में, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे बुक्स में, लेकिन अब चूँकि नेसेसिटी हो गई है, अभी हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे पढ़ना है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट धीरे धीरे आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे और आपको यही चीज़ अच्छा लगने लगेगा। ओके, कम ऑन द लेसन। यहाँ से आपका लेसन शुरू होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जो है एक लड़की है, वह उसको डायरी लिखने का शौक़ है। वह डायरी में लिखी है इस चीज़ को। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। हम लोग जो डेट डालते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं तो पेज के टॉप पे डेट डालते हैं, तो उसने भी अपने डायरी के टॉप पे डेट डाला है। डेट क्या है बच्चों? 17 मई 2157। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लो अभी हमारा जो क्या चल रहा है, 2020 जो हमारा चल रहा है,
और ये जो डेट है यानी कि कितने साल आगे का चल रहा है, आप कैलकुलेशन करके देख लो। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल सचमुच के बुक को पाया। तो टॉमी कौन है? मे बी इसका भाई हो सकता है, इसका फ्रेंड हो सकता है, जो भी रिलेशनशिप हो आगे हम लोग को पता चल जाएगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी बुक थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। जब वह छोटे थे, कौन छोटे थे? मार्जी के फादर छोटे थे, तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, कहते थे, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक वक्त ऐसा था जब सारे जो स्टोरीज थे वह पेपर पे प्रिंट हुआ करते थे। मतलब कि अभी का जो वक्त है और जो मेंशन किया गया है इस लेसन में, जो टाइम, जो डेट, जो सन ईस्वी दिया गया है, उससे आप अंदाज़ा लगा लो। यानी कि अभी जो आप हो उस वक्त के बच्चों के आप क्या होंगे? अभी आप लोग दादा दादी होंगे ना? ओके। दे टर्न द पेजेस। उन लोगों ने पेजेस को टर्न करना शुरू किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली। पेजेस कैसे थे? येलोइश थे और क्रिंकली, मुड़े चुड़े थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उस पर पढ़ना इनके लिए काफ़ी awfully funny लग रहा था, क्योंकि अब तक ये कैसे पढ़ाई करते थे? वर्ड्स को कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख के जो मूव करता रहता था, और इस तरह का प्रिंटेड वर्ड्स इनको पढ़ के कुछ awfully लग रहा था, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और वे बुक्स के पेज को जब फिर पीछे जाते हैं तो फिर वहाँ भी उन्हें वही वर्ड्स मिलते हैं जो वो अब तक पढ़े हुए थे, फर्स्ट टाइम जो पढ़े हुए थे। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. टॉमी यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन कर रहा है। किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है आप समझिएगा। क्या बर्बादी है यह, जब भी हम कभी इस बुक को पढ़ेंगे उसके बाद उसको फेंक देंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन हमारे टीवी स्क्रीन पे तो, टेलीविज़न के स्क्रीन पे तो कितने सारे मिलियंस बुक्स जो होते हैं, और उसे तो हम कभी नहीं फेंकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो यहाँ पे ये जो मार्जी है वो भी उसके साथ बात में साथ देती है, और वो बोलती है कि हाँ मैंने भी देखा है ऐसा। वह जो है मार्जी जो है वो 11 इयर्स की है, और उसने अब तक इतने टेलीबुक्स को नहीं देखा है जितना कि टॉमी ने देखा है। ऑब्वियसली जो हायर क्लास में होते हैं उनके बुक्स ज़्यादा होते हैं, उन्होंने ज़्यादा बुक्स देखा होता है, पढ़ा होता है। जो लोअर स्टैंडर्ड के होते हैं वो कम बुक पढ़े होते हैं, कम देखे होते हैं। ही वॉज 13। कौन 13 का है? टॉमी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी ने उससे पूछा टॉमी से, कहाँ से तुमने इसे हासिल किया? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने क्या कहा? अपने घर से पाया हूँ, और वह कुछ कहीं इशारा करते हुए बोला, उसकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि वह बिजी था पढ़ने में। और उसने कहाँ बताया कि देख इसको पाया है? इन द एटिक, मतलब कि स्टोर रूम में। What is it about? किसके बारे में है यह? School. Margie was scornful. School? What there to write about school? I hate school. तो स्कूल का नाम सुनते ही मार्जी जो है वो scornful, मतलब कि जो नापसंदीदा अंदाज में बोलती है। स्कूल क्या, उसके बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है? मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगते हैं। आई हेट स्कूल, मतलब कि टोटल मिला जुला के मोस्टली आप ही लोग के जैसी थी ये मार्जी भी। मार्जी ऑलवेज हैटेड स्कूल। मार्जी जो है वो हमेशा स्कूल से नफरत करती रही थी।
बट नाउ शी hated इट मोर दैन एवर। लेकिन अभी उसका जो नफरत था वो थोड़ा पहले से बढ़ गया था। भाई क्यों बढ़ गया था? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो बेचारी के साथ मसला क्या हुआ था कि इसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मीन्स जो सिस्टम में जो टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स जो थे, जो पहले से उसमें लोड किया हुआ था, वो ज्योग्राफी का जो था वो उसको टेस्ट ऑफ टेक के बाद टेस्ट देता जा रहा था और इसका जो परफॉर्मेंस था वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा था। फिर इसकी मम्मी को ये एहसास हुआ कि हो सकता है उसमें कुछ मसला हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसने उसे एक वहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा। यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का क्या मतलब है आप समझ लीजिए। जैसे हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर कुछ ख़राब हो जाते हैं तो हम कोई मैकेनिक को बुलाते हैं और वो बना देते हैं। तो यहाँ पे ये मैकेनिक जो है उसी को यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर बोला जा रहा है, जो आता है यहाँ पे उसके सिस्टम को ठीक करने के लिए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. इंसान का यहाँ पे अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वह थोड़ा राउंड, लिटिल मैन छोटा है, थोड़ा राउंड है, मतलब कि वो थोड़ा फैट भी है, और उसका फेस जो है वो कैसा है, रेड है। उसके पास पूरा एक बॉक्स है और उसमें डायल्स और वायर्स है, मतलब कि उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट है। स्माइल एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। वह मार्जी की तरफ देख के स्माइल देता है और उसको फिर एक एप्पल भी देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद उसने टीचर को अलग कर दिया। यहाँ पे क्या मतलब है टीचर को अलग कर दिया? मतलब कि उसमें जो सिस्टम में जो टीचिंग कराता था जो पार्ट, उसको उसने अलग किया। मार्जी हैड होप्ड he would not know how to put it together again. मार्जी को ऐसा लगा कि अलग तो तुमने कर दिया टीचर को, लेकिन शायद तुम उसे फिर से साथ नहीं कर पाओगे, मतलब कि बना नहीं पाओगे। But he knew how all right, and after an hour and or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन 1 घंटा या उससे थोड़े ज़्यादा समय के बाद ही एकदम लार्ज और ब्लैक और अगली स्क्रीन जो है तैयार था सामने, लेसन्स के साथ लेसन्स दिख रहे थे और वो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। That was so bad. That was not so bad. यह बहुत बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. जो सबसे ज़्यादा उसको नापसंदीदा था वह कंप्यूटर का सिस्टम का वह पार्ट था, वह स्लॉट था जहाँ पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर को डालना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और वो इन सारी चीज़ों को 6 years के वक्त से ही वह सीखना शुरू कर दी थी। वह सारी चीज़ों को जो डालती थी टेस्ट पेपर को और होमवर्क को, उसमें जो टीचर जो था, मैकेनिकल टीचर जो था, वो बिना वक्त लगाए ही उसके रिजल्ट को कैलकुलेट करके बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड। तो इंस्पेक्टर जो था, मैकेनिकल जो था, वो स्माइल दिया अपने काम को फिनिश करने के बाद और उसके हेड को पैट किया। पैट मतलब कि थपथपाया। He said to her mother, और उसकी माँ से कहा, It is not the little girl's fault. इसमें जो ये गलती करती थी, टेस्ट में जो खराबी करती थी, उसमें इस छोटी बच्ची का कोई कसूर नहीं था। मिसेस जॉन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. इसमें ज्योग्राफी का सेक्टर जो था, ज्योग्राफी का जो मैकेनिकल टीचर था, वो थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया था, थोड़ा जल्दी वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा था। Those things happen sometime. कभी कभी ऐसा हो जाता है। I have slowed it up
to an average 10 years level। और मैंने इसे एक 10 years के बच्चे के लेवल पे कर दिया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory। और इस बच्ची का जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो अच्छा है, एवरेज है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने फिर से मार्जी के हेड को पैट किया, थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो बेचारी डिसअपॉइंटेड थी, मतलब कि निराश थी, उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, बेचारी को उम्मीद ये था कि टीचर्स को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी के टीचर को भी, मैकेनिकल टीचर को भी एक बार एक मंथ के लिए हटाया गया था, जब हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। तो बेचारी को ऐसा लगा कि चलो मुझे भी ज्योग्राफी से कम 1 महीना या उससे बढ़ के कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इसका जो छुटकारा था वो कुछ ही दिन के लिए रहा। इस बात से इसको अफसोस हो रहा है। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों लिखता है स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, और वो उसके ऊपर देखता है अपने बड़े होने के एहसास के साथ। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह जो है हमारे स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। यह उस स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब कि सुपीरियर अंदाज में वह और भी आगे ऐड करता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सालों पहले की ये सारी बातें हैं स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी बेचारी अभी भी हर्ट थी, उदास थी, क्योंकि इसका फेवरेट तो कुछ चल नहीं रहा था, स्कूल के बारे में चल रहा था जो उसका पसंदीदा टॉपिक तो था नहीं। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि उस वक्त कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी read द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह थोड़ा उसके शोल्डर से झांकते हुए बुक को थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए पढ़ती है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तो क्या उन लोगों के पास टीचर थे। श्योरली दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। श्योरली, श्योर, ये सब उनके पास जो है वो टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन उनके पास रेगुलर टीचर नहीं थे। यहाँ रेगुलर टीचर का क्या मतलब हुआ, मैकेनिकल टीचर। उन लोगों के पास मतलब कि किन लोगों के पास, जो आपका जो जनरेशन चल रहा है वैसे लोगों के पास टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, ये लोग मैन थे, इंसान थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक मैन टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वो जो थे वह बच्चों से बोला करते थे, बच्चियों से बोला करते थे, उन्हें होमवर्क दिया करते थे और क्वेश्चन वगैरह पूछा करते थे। तो यहाँ तक हम लोग लेसन का हाफ जो है वो ख़त्म हुआ, और हाफ हम लोग कल करेंगे। ओके।